आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स और मेरे फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। तो फिर आपके सामने में हाजिर हुआ हूँ वही पुरानी वीडियो के साथ, लेकिन कुछ नई चीज़ों के साथ। यूके विज़िट वीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी पूरी टीम की मेहनत से हमारे एक दिन में 9 वीज़े अप्रूव हुए। यानी हमने एक वीडियो बनाई थी 6 जनवरी को। हमने कहा था हमारे न्यू ईयर में की जो बात 6 डेज़ में 9 वीज़े अप्रूव हुए। हमारा जो कल एक दिन गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे 9 वीज़े अप्रूव हुए हैं यूके के, जो अपील्स पे भी हुए हैं और फ्रेश एप्लीकेशन पे भी हुए हैं, जो हमारे जाके फेसबुक पेजेस पे देख सकते हैं। मकसद क्या है वीडियो बनाने का, वो ये है कि जब आपके पास एक रिफ्यूज़ल आता है यूके का, तो आप लोग ये समझते हैं कि आपका कंसल्टेंट या फिर आपका जो भी, आप अपनी एक सोच से प्रेडिक्ट करके ये असेस कर लेते हैं जी कि नीचे लिखा हुआ है तीसरे दफ़े पे कि हमें राइट ऑफ अपील नहीं है, हम लोग अपील नहीं कर सकते, यानी नो राइट ऑफ अपील। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि आपके पास राइट ऑफ अपील है, आप अपील कर सकते हैं और आपकी वीज़ा लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर अपील अप्रूव भी हो, ठीक है, लेकिन आपके चांसेस होते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपने ये करना होता है कि आपने कंसल्टेंट से या सॉलिसिटर के थ्रू अपनी अपील तैयार करवानी होती है। अगर आप खुद समझ सकते हैं, आप कर सकते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आपने अपनी अपील की, जो उनको लॉज लगाए उनको क्लियर किया, जो आपके रिफ्यूज़ल पॉइंट्स उनको क्लियर किया। नॉर्मली आपको पता है कि यूके जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है वो बैंक स्टेटमेंट पे ही करता है कि आपकी ट्रांजेक्शन इस तरह की हो रही हैं XYZ। आपने वो क्लियर किया, आपने उनको फॉरवर्ड कर दिया विद इन 14 डेज़, यानी 14 दिन 14 डेज़ में आपको इसका रिप्लाई आ जाता है कि वो आपका क्या फ़ैसला करना चाह रहे हैं। आपका फ़ैसला क्या करना चाह रहे हैं कि आपको वीज़ा देना चाह रहे हैं या आपकी अपील भी मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात, इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं है। जिन लोगों ने अपनी 100 पाउंड्स यानी 6 मंथ्स के लिए या फिर जो फर्दर 2 साल के या 5 साल का वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, अगर वो समझते हैं कि हम एक रिस्क ले लें, जुआ खेल रहे हैं, जुआ से मेरी ये रिस्क मेरी ये, इसकी ऑनलाइन कोई फ़ीस नहीं है। आपने घर बैठ के जस्ट अप्लाई करना है और आपको इसका 14 डेज़ में जवाब आ जाता है 14 डेज़ में कि आपको क्या करना चाह रहे हैं, वीज़ा देना चाह रहे हैं। यानी अगर तो आपको वीज़ा वो देना चाह रहे हैं तो आपको वो 3 जवाब आ सकते हैं। एक तो आपका हम आपको डिनाई कर रहे हैं, हम आपकी अपील मुस्तरद कर रहे हैं, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, अपना पासपोर्ट रीसबमिट करते हैं, हम आपको वीज़ा इशू कर रहे हैं। एंड थर्ड वन, लास्ट वन, 3 मंथ्स रिकन्सिडरेशन, आपके फेवर में विड्रा करें। काफ़ी लोग पूछते हैं कि जी इसका क्या मतलब होता है, इसका जवाब कब तक आता है। मैं आपको उसका बता दूं कि इसका जवाब आपको डिपेंड करता है वीज़ा ऑफिसर की आपकी फ़ाइल पे कि आपकी फ़ाइल कितनी ऊपर है कितनी नीचे, आपको किस तरह करेगा। नॉर्मली ये 3 मंथ्स ले लेता है आपको जवाब देने में, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। इसका आसान हल ये होता है कि आप एक इसकी पेड ईमेल कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन करनी पड़ती है। वो आपको उसके मामूली से चार्ज लेते हैं पाउंड्स में, आपको उसको अप्लाई करते हैं कि आपका उसका क्या स्टेटस है, कि आप कितने टाइम में इसका जवाब आ जाएगा, सारा कुछ। लेकिन ये बात बता दूँ कि 1% या 2% चांस होता है आपके दोबारा रिफ्यूज़ल के, रिकन्सिडरेशन के। आपका 98% चांस होता है वीज़ा अप्रूवल के होते हैं। आपकी पासपोर्ट रिसबमिशन की मेल आ जाती है कि फ़लाँ तारीख आप अपना पासपोर्ट फ़लाँ लाहौर JRE में, मीरपुर JRE में, इस्लामाबाद JRE में, कराची JRE में अपना रिसबमिट कर दें। तो अपना पासपोर्ट रिसबमिट कर देता हूँ, आपको तो वीज़ा लगा के वो स्टिकर मिल जाता है। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये है कि जिन लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उसकी अपील का राइट रखते हैं, आप अपील राइट कर सकते हैं। हमारे जिस तरह कल 9 वीज़े अप्रूव हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जिसमें हमारे 3 फ्रेश केसेस के थे, बाकी हमारे 6 एप्लीकेशंस के थे, ठीक है। कुछ फैमिलीज़ भी थी, कुछ सिंगल्स भी थे, कुछ बांग्लादेश के क्लाइंट्स भी थे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने हमें फॉलो किया हमारे फेसबुक पेज पे, वहाँ पर इसकी सारी डिटेल आ रही है। तो मैं आगे ज़्यादा बात, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा, शायद मेरी बात कंप्लीट होगी है कि आप लोग अगर यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाद में शेयर कर दूँ, कंफर्म कर दूँ कि हमारे पास किसी किस्म के कोई डन बेस पे वीज़े या फिर हम लोग डन बेस पे कंसल्टेंसी प्रोवाइड नहीं करते। हमारी जो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस है, फ्रेश एप्लीकेशन की, वो है 15,000 रुपये। अगर आपका स्पॉन्सर है, अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो हमारी फ़ीस है 20,000। और हमारी जो पैप की फ़ीस है वो है 15,000 सिंगल एप्लीकेंट की। अगर फैमिली होती है तो उसमें हम लोग मज़ीद डिस्काउंट भी कर देते हैं। लेकिन हम लोग किसी किस्म की कोई गारंटी और डन बेस पे काम नहीं करते। डन बेस पर मेरी ये कि अगर आपने हमारे फेसबुक पे देखा है कि हमारे जो लगे हुए पेपर्स है हमारे, हम आपको बता रहे हैं कि हमारे 9 वीज़े अप्रूव्ड है, अगर आपकी भी रिफ्यूज़ल है तो हम आपकी अपील अप्रूव करा देंगे। ऐसे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम आपको गारंटीज इसकी ज़रूर देते हैं कि हम लोग अपना 100% देते हैं कि आपका काम हो, हमारा नाम हो। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आप डिस्कस करना चाह रहा था यूके से रेलिवेंट। इसको तो आपकी स्क्रीन पर विजिटिंग कार्ड चल रहा होगा, इसमें जो नंबर्स गिवन है ये नंबर जस्ट और जस्ट सर्विसेज के लिए। अगर आप हमसे कोई सर्विस लेना चाह रहे हैं तो हमें कॉल भी कर सकते हो, हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन आपको फिर बता दूं कि हमारे पास किसी किस्म के वीज़े या हम डन बेस पे कोई काम नहीं करते। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। खुदा हाफिज़।